आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि स्कॉलर एलाइट के द्वारा ये वीडियो अपडेट किया गया है, तो आप उसको जल्द से जल्द जो है देख पाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको आज जो हिस्ट्री एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो हिस्ट्री एमसीक्यूज़ पार्ट 2, पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 6 फरवरी 1628 ईस्वी को मुगल शासक शाहजहाँ का राज्यारोपण किस शहर में हुआ था? तो शाहजहाँ का राज्यारोपण की बात करें तो उनका जो हुआ था ये हुआ था आगरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको आंसर टिक नहीं कर रहा हूँ। कुछ ने कमेंट किया कि सर आंसर उसको टिक कीजिए। मैं टिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फ्यूचर में आप इसका डबल यूज़ कर सकते हो। कैसे? आप अगर वॉल्यूम को म्यूट कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आंसर क्या है। मैं बता रहा हूँ, क्या आंसर बता रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं देगा। तो आप इसको एज अ टेस्ट सीरीज भी यूज़ कर सकते हो रिवीजन के समय कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए इसका बेनिफिट लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। तो वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें से कौन सा पहला धातु था? ठीक है, तो वैदिक काल के जो लोग थे उन्होंने तांबे का जो है उपयोग किया था। ठीक है, तांबे का उपयोग किया था। चलिए बात करते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति जो है कहाँ पे हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? मतलब प्राचीन काल में जो भारत पे आक्रमण हुए थे तो किस टाइप से हुए थे? जैसे ऑप्शन नंबर ए है, पहले यूनानियों ने किया था, फिर शक ने किया था, फिर कुषाण ने किया था। या ऑप्शन नंबर बी, यूनानी कुषाण या शक, फिर शक यूनानी कुषाण या शक कुषाण यूनानी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, यूनानी पहले आक्रमण किया, फिर शकों ने किया और फिर कुषाण ने किया। इस टाइप से ये कालानुक्रम हो जाएगा। बात करते हैं, असहयोग आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो उसका जो प्रमुख उपलब्धि, अचीवमेंट क्या था? ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई। ऑप्शन नंबर बी, पहली बार हिंदू मुस्लिम एक साथ राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हुए। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक पहचान बनी। ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों ने गांधी जी को देश का सर्वमान्य नेता मान लिया। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के समय में पहली बार हिंदू मुस्लिम एक साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जो है शरीक हुए थे। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की संस्थापिका कौन थी? महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रमाबाई। ऑप्शन नंबर ए, रमाबाई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारत विभाजन जब हुआ था उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, जेवी कृपलानी जो है उस समय वहां के अध्यक्ष थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री तथा पुरुषों के संवाधनों का साक्ष्य प्राप्त होता है? मतलब स्त्री और पुरुष के जो शव थे दोनों साथ में आपको मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से आपको ये मिल जाएंगे। जैसा कि आप हिस्ट्री का डिटेल पार्ट देखेंगे तो उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो उसको आप पूरा डिटेल पार्ट देखेंगे तो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य, तो ये भी डिटेल पार्ट में आपको बता चुका हूँ। इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने याद करने को, आपको अगर ट्रिक याद होगी। राष्ट्रकूट, कूट का मतलब क्या होता है? कूटना या पीसना। ठीक है, तो राष्ट्र को कूट रहे हैं या पीस रहे हैं।
तो पीसते किससे हैं? अगर मुख की बात करें हमारे शरीर में तो हम दांत से पीसते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। दांत से किसी भी चीज को हम पीस देते हैं, तो दंती दुर्ग आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाज पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाज पत्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार शुरू किया था। देखिए अब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सोम रस हमने पढ़ा था वैदिक काल में, उत्तर वैदिक या ऋग्वैदिक काल में, कि जो देवताओं का पेय पदार्थ होता था उसको सोम रस कहा जाता था। तो सोम आ गया यहाँ पे, प्रकाश भी आ गया, तो प्रकाश भी देवताओं से मिलता है, सूर्य भगवान से, तो सोम प्रकाश आ गया। अब भगवान का था सोम रस, तो यहाँ भी भगवान आना जरूरी है, तो ईश्वर आ गए भगवान की जगह। ईश्वर भी भगवान को बोलते हैं, चंद्र भी भगवान है, और विद्यासागर भी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र उन्होंने शुरू किया था। तो इस टाइप से आप रिलेट करके चीज़ों को याद रखोगे तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो तक्षशिला जो था वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा झेलम। सन 1908 में बम्बई में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों की हड़ताल का मुख्य कारण था, यानी कि मुंबई में जो सूती कपड़ा मिल में मजदूरों ने हड़ताल किया था उसका मेन कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी, ऑप्शन बी, वेतन वृद्धि की मांग, ऑप्शन सी, काम के घंटे कम करने हेतु, या ऑप्शन नंबर डी, प्रबंधकों का दुर्व्यवहार। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में किसने की, जिन्होंने ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप दिया? ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। विदेशों में भारत के विकास माल की बड़ी मांग थी, मतलब विदेशों में भारत के विकास माल की बड़ी मांग थी, मतलब किस चीज की विदेशों में ज्यादा मांग बढ़ी थी? ठीक, ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी सूती कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी इत्र, या ऑप्शन नंबर डी मेवे। तो इसका आंसर है सूती कपड़ा की मांग जो है बहुत बढ़ी थी, तो इसको आपको याद रखना है, सूती कपड़ा। मेरी संसद यात्रा किस लेखक की रचना है? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, अर्जुन सिंह, या उमा भारती। तो मेरी संसद यात्रा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी की है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये रचना किसकी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, आपको इसको याद रखना है। फ्रांसीसियों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, ठीक है, जो अधिक समय नहीं चल पाई, और कब समाप्त हो गई? क्वेश्चन ये है कि कब बंद हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए है 1780 में, बी 1782 में, सी 1770 में, या डी 1775 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1770 में बंद हो गई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और 1526 में, और इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो यहीं से आपका जो है दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था, और 1527 से जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। बात करते हैं महान सम्राट अकबर की माता का नाम क्या था? तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने किस व्यक्ति के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये जो औरंगजेब का एक पुत्र था उसका नाम भी उसने अकबर रखा हुआ था, ये अकबर पहले वाला अकबर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर दुर्गादास के बहकावे में आकर उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ पर है? गौतम बुद्ध की बात की जा रही है, तो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली जैसा कि आप सभी को पता है लुम्बिनी, लुम्बिनी में उनका जो है जन्म हुआ था। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए थे ऑब्जेक्टिव जो कि हिस्ट्री के थे, तो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब आप लोगों का काम है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये www.facebook.com/scholaralite ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए,
और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। और यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की आप लिंक देख पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मैंने चालू की है, तो इनको भी आप देखें, है ना। और ऐसे ही भूगोल के एमसीक्यूज़ के भी पार्ट अपलोडेड हैं, तो आप उनको भी देखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।